दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के चैन। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज नंबर दिया है जिसने मुझे, जाने किस वक्त सिम बदल देगी। सजनों ते मित्रों, तुहाडे तो कादा ओला ओबामा बनिया सी विचोला पर खत ना हुआ रौला। मनमोहन ने शिकायत लाई, मियां साहब ने गल हादसे में पाई और कह दिया उसको माई। हम सब बैठे थे होकर चौकन्ने, पर गल ना लगी बनने। मेरे दिल की है आवाज, तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। आप सब लोगों को मेरी मज़ाकराती टीम, मिस्टेक, डीजे और मेरी तरफ से खुशामदीद। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और हमारे साथ इसका हिस्सा भी बनते हैं। बहुत से लोगों ने सराहा है डीजे की बोलने की स्पीड के हवाले से कि कितना तेज़ बोलता है ये। क्या ये इतना ही तेज बोलता है या इससे ज्यादा तेज भी बोलता है? क्यों डीजे, क्या कहते हो? अरे सराहने वालों का शुक्रिया, लेकिन नुमान आज मेरी स्पीड चेन्नई एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज होगी। लेकिन वक्त जाया किए बगैर मैं आपको ये बताते चलूं कि मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए और तख्तोताज गिराते हुए और सबकी मुस्कुराहटों का इलाज करवाते हुए आप हमारे इन चांद चेहरा सितारा आंखों वाले मेहमानों का तारुफ तो करवाइए। आज मुज़ाकरात में हमारे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा, आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक छोटी उम्र में बल्ले की मदद से गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक देने वाले क्रिकेटर, जिन्हें फील्डिंग में पाकिस्तान के जॉन्टी रूट्स भी कहा जाता है। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब इमरान नज़ीर साहब। फैसल भाई, कैसा लग रहा है लाहौर आकर? नहीं, अच्छा लग रहा है। हमेशा जब भी आना होता है और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, तो क्या फ़र्क महसूस होता है वहाँ के सेंटीग्रेड और यहाँ के फ़ॉरेनहाइट में, या यहाँ के सेंटीग्रेड और वहाँ के फ़ॉरेनहाइट? यहाँ सेंटीग्रेड लगता है, वहाँ तो फ़ॉरेनहाइट ही लगता है। अच्छा। फ़ॉरेनहाइट बेसिकली। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लाहौर आना जो है, और यहाँ दोस्त बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, तो और बहुत कम आने का मौका मिलता है। थैंक्स टू मीडिया ही आना होता है। मुझे ये बताइए कि क्या कराची की रौनकें दोबारा बहाल होंगी? एक तो है वाक़तन वहाँ कानून का अमलदारी का मसला है, लेकिन दूसरे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि कराची बड़ा रेजिलिएंट सिटी है। बड़ा आप समझ लीजिए कि बद से बदतर हालात में भी वहाँ के लोगों ने और उस शहर ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। आज भी जब एक तासुर ख़ासकर न्यूज़ मीडिया की तरफ से ये बन जाता है कि जनाब कराची में गिरने वाली हर लाश का कोई सियासी पहलू होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा शहर है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि कराची शहर में एक सर्वे के मुताबिक हर साल, हर महीने 50,000 से ज़्यादा लोग अप कंट्री से आते हैं रोज़गार की तलाश में। 6 से 7 लाख लोग आज इस माहौल में। इसके माने ये हैं कि वहाँ बदतर हालात में भी मईशत और वहाँ के जो रहने वाले हैं वो काम कर रहे हैं। थोड़ी सी हम चीज़ें बेहतर कर देंगे, सूरत हाल बेहतर कर देंगे, तो कराची बहुत फ्लरिश करेगा और पाकिस्तान बहुत फ्लरिश करेगा। इसलिए तो उसे मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। बेशक बेशक। ये एंट्री आपकी किंग खान की तरह होती है और फिर उसके बाद प्लेयर्स हमारे जो हैं वो अनफिट हो जाते हैं, ये क्या वजह है यार? फिटनेस एक स्पोर्ट्स का वो कहते हैं हिस्सा कह सकते हैं, चोली दामन का साथ। या बिल्कुल बिल्कुल। जो स्पोर्ट्समैन अगर अनफिट नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन है जो अनफिट ना होता हो। जल्दी हो जाते हैं,
नहीं, आजकल थोड़ा कह सकते हैं जल्दी हो जाते हैं। एक पहले आधे इतना नहीं मैच था। में वो जो स्टार्टिंग का मैच होता है उसमें वो दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, उसके बाद पहले इतना नहीं था, लेकिन अब थोड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन कह सकते हैं खुराक की कमी कह सकते हैं, आप किसी सेंस में भी कह सकते हैं। खुराक की कमी। खुराक की कमी जैसे इधर विटामिन की कमी। आपके पास तो वो कोचेस हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो आपको वो सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद एग्जर्ट कर जाते हो बहुत ज़्यादा कि मसल्स हिल जाते हैं, पट्टे चढ़ जाते हैं, ये क्या होता है? जी बिल्कुल, ये इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मैंने कहा है कि अब ट्रेनिंग में इंजीनियरिंग ज़्यादा है। हालांकि पहले इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग बहुत करते थे पहले भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अब होती है। पहले इतनी इंजरीज नहीं होती थी, बिकॉज आप कह सकते हैं अंदर से इंसान हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। आपके कोचिज होते हैं, कोचिज? पहले तो मैं एक बात बताऊं, आप चारों माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल और बहुत बड़े फनकार हैं। मेहरबानी। और मैं प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं आप लोगों से बड़ा धीमे चलूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे सेव करना है। और कमले मैं ये कह रहा था कि कराची के लोग जब लाहौर आते हैं नाश्ता करते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, पंजाब के लोग जरा खुले डुले, धूप नहीं पड़ती है ना इधर, गर्मी होती है इसलिए खुले डुले। अब पाए की दुकान पे चले गए, श्री पाए की दुकान पे, हरीसे की दुकान पे सुबह सुबह। अब उर्दू स्पीकिंग जो कराची के लोग तमीज़ो तमद्दन पढ़े लिखे लोग बड़े सलीके से कहते हैं, हाँ जी। पंजाब के लोग कहते दुकानदार मैं तो कहना पे दो पावे पे दो नान पे और दुकानदार चपेट खानी ते रैपटा मारा, मैं कहना पे ओए मैं तो कहना पे दो पावे पे दो नान नाल लस्सी दा बड़ा झटका कर ओए। जनरल परसेप्शन और डिफरेंस तो हाँ है। जी, कराची के लोग जरा पढ़े लिखे सलीके वाले दुकानदार भाई, अरे भैया हमारी भी सुन लो यार, हाँ, एक प्याले में 2 कदम भेजना यार। अरे लाहौर के दुकानदार भी इतने शरारती, भैया कदम तो खत्म हो गए, 3 छलांगे बढ़ेंगी। ये बताइए कि जो हुकूमत में जो सियासी पार्टियां होती हैं वो कहती हैं कि हम जो भी कराची की सिचुएशन है उसमें मुलव्वस नहीं है, तो वो कौन से लोग हैं जो अभी तक उनकी निशानदेही नहीं? पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो जुज़्व है, कुल नहीं है। कराची के जो तशद्दुद का मसला है उसका कौन से अनासिर हैं? एक तो वो हैं जिस दहशतगर्दी का इस पूरा मुल्क शिकार है, यानी इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत। अगर आप देखें, वन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स बेसिकली कि हो क्या रहा है, चीज़ें फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जो मिनी पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, उसके प्रोज भी हैं और उसके कॉन्स भी हैं बेसिकली। और फिर सवात, वजीरिस्तान, उसके बाद जो डेमोग्राफिक चेंज और मास माइग्रेशन शुरू हुई है, इट वेंट अनचेक्ड सारी की सारी, वहाँ सूरत हाल हुई। कराची कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पाकिस्तान का सस्ता तरीन शहर है, इसीलिए वहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन वहाँ भी बहरहाल ज़मीन की एक कीमत है, ज़मीन की बुनियाद पर, वसाइल की तकसीम की बुनियाद के ऊपर झगड़े, गैंग्स। कराची का मसला एक और है, कराची वो बदकिस्मत सूबाई दारुल खिलाफा है जिसे उसकी कोई सूबाई हुकूमत ओन नहीं करती, क्योंकि उनका हल्का इंतखाब नहीं होता, भले वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, कराची शहर से वो जीतते नहीं हैं। तो इसलिए बस वो सूबाई दारुल खिलाफा तो है, लेकिन ओनरशिप नहीं है। फिर क्या बदकिस्मती है, 1 यूनिट बना, सारी पुलिस सर्विस वेस्ट पाकिस्तान की क्लब हो गई। 1 यूनिट टूटा, कराची को गैर मकामी पुलिस मिली है। आज की तारीख में भी जितने ऑफिसर्स कराची शहर में पुलिस के तैनात हैं, उनकी अक्सरियत गैर मकामी अफराद। ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है, इससे आप मुत्तफिक हैं? इसकी आप समझ लीजिए कि जो शुरुआत है वो तो हमारे ही वावेला करने के ऊपर हुई थी। हमने ही कहा कि जनाब आप शुरू करें, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। बदकिस्मती के साथ उसमें कुछ 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जिनसे सियासी रंग आया है। हमारा मानना यह है कि मुजरिमों के खिलाफ एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कराची शहर में जो तशद्दुद की एक मजमूई सूरत हाल आती है, उसमें सियासी बुनियादों पर तशद्दुद बहुत थोड़ा सा है। वहाँ इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत, क्राइम, क्रिमिनल गैंग्स, ये सारे के सारे तशद्दुद ज़्यादा है और सियासी थोड़ा सा है। अब अगर आप कोई सियासी अमल करेंगे तो उसका रद्द अमल भी सियासी आएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि आप मुजरिमों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करें कि किसी को भी उसको सियासी नुक्ता बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। हम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई जारी हो सारी रहे। 1-2 जो वाक़यात हुए थे वो बैड टेस्ट में थे। आई होप एंड आई विश कि आइंदा ऐसा ना हो। डू यू फोरसी कि इसकी रौनकें वैसे बहाल होंगी? आई नॉट ओनली फोरसी बट आई एम वर्किंग फॉर दैट। अच्छा। मेरे पास देखिए, मैं वहाँ पैदा हुआ, जितना भी मेरा नाम किसी भी हिट लिस्ट में हो, मैं इंशाल्लाह मरूंगा भी वहीं पर, मेरे बच्चे भी वहीं हैं।
तो वो तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बट मेरी जमात का पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी तो यही है ना कि जो हम सारा का सारा कराची से ही ज्यादा नशिस्तें लेते हैं और फिर मुल्क में दीगर सियासत करते हैं, हमसे ज्यादा किसी के फायदे में नहीं है कराची का पुरअमन होना और कराची की रौनकों का बहाल होना। तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है, कैसे भी हालात हो वहां खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बातों का ये मजेदार सिलसिला शुरू है। बड़े प्यारे मेहमान हमारे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इनसे मजेदार बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी डीजे, कहाँ लेके जा रहे हो? So 1 2 3 4 हो गई ये तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मनमोहन अमेरिका जाके करे शिकायता कल्ले कल्ले। गोरी मां शांत चुलबुल अमन दे नगमे पुल्ली बुलबुल। छड्डो मेरे दाने जंगा प्यार दी किधरे फिल्म भी चले। मेरे कीते मेरे खाते मेरे कीते तू हटावे, ऐसे डो विच रहंदे दोवें किन्ने किन्नू लाना छल्ले। हाँ अच्छा फैसल भाई एक बात बताएं, आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन है? से हॉलीवुड या बॉलीवुड, कहाँ? अरे वाह, अरे वाह। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। एक बात इमरान, मुझे ये बताइए, इंडिया खेले हैं आप मैचेस काफ़ी सारे, शोएब अख्तर भी बहुत खेले। शोएब एक दफ़ा मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उनको फिल्म की ऑफ़र है इंडिया से। कभी कोई ऐसी ऑफ़र आपको भी मिली? या हुई है वहाँ पे। हम लोग ICL खेल रहे थे, उस वक़्त मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र हुई थी। अच्छा। तो प्लस कमर्शियल वगैरह थे साथ, लेकिन फ़िल्म का अभी कोई ऐसा कोई सीन सोचा नहीं है अभी। वजह? अभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिल्म की तरफ इतना कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी सोचा है। अच्छा फैसल भाई एक बात बताएं, जो शर्मिला फारूकी साहिबा हैं उनका फेवरेट हीरो जो है वो तो जॉन अब्राहम है। तो आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन है? से हॉलीवुड या बॉलीवुड, कहाँ? अरे वाह, अरे वाह। आप हॉलीवुड का भी बताइए और बॉलीवुड का भी बताइए। अभी पाकिस्तान का भी बताना है आपने। हॉलीवुड में कैथरीन हेगल और स्कारलेट जोहानसन। अच्छा। और बॉलीवुड में इट स्टार्ट्स फ्रॉम मधुबाला एंड कम्स टिल प्रेजेंट एट द मोमेंट। प्रेजेंट दीपिका पादुकोण। दीपिका। बॉलीवुड में कौन? पाकिस्तान फिल्म में फिल्म टेलीविजन इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब तो फिल्म के लोग भी टेलीविजन पे काम कर रहे हैं। अब देखने की हद तक अदाकारी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं देख पाता। अदाकारी में तो लाइक मैं अपना सानिया सईद, वेरी नाइस एक्ट्रेस। फिल्म में अभी आई हैं तो उनको कह देते हैं देखने में भी अच्छा। मैंने देखी नहीं है मूवी, लेकिन महानूर बलोच। फैसल भाई, ये बहरोज सब्जवारी आपके कजन तो नहीं ना? नहीं, खत्म नहीं। विकिपीडिया पे तो किसी ने ये भी लिख दिया कि मैं उनका सबसे बड़ा साहबजादा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और कजन है मैं टॉम क्रूज दा कमले हो। ओ मैंने दसना नहीं पैंदा, मेरा मुहांदरा यानी रिजेम्बलेंस ही नहीं। सब्जवारी जो है, लेकिन ये वो सब्ज वाला नहीं है। सब्जवार ईरान में है, तेहरान और मशहद के दरमियान एक इलाका। तो वहाँ से हमारे बड़ों ने माइग्रेशन की थी भारत में। तो हजरत शम्स तब्रेज जो है मुल्तान में, वो भी सब्जवारी है। इमरान भाई, ये बताइए कि आपने अपनी पसंद की शादी की या अम्मी हजूर की पसंद की? आपके ख्याल में क्या बोलना चाहिए? मजा आ गया भाई। अजी क्या कहने, अजी क्या कहने। मेरी आप मानिए, कैसा मामू के कहने पे करना। आप फिल्म में काम कर लेते तो आप कामयाब हो जाते। यकीन आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और अदाकार भी हैं। बड़ा मजा आता है जब गाने में हीरोइन के साथ गाना होता है, ऐसे घुमा के बाजुओं पे जब फेंकते हैं। तो सवाल तो वही का वही रहा। अपने पसंद प्लस घर वालों की मर्जी कह सकते हैं। डबल एक्शन। सब खिलाड़ियों पे तो नहीं, कई खिलाड़ियों पे इल्जाम लगे, मगर आप पे कोई इल्जाम नहीं लगे। कोई स्कैंडल नहीं आया, आपके कहने का मतलब हाँ, ये है। स्कैंडल नहीं आया और इनको सैंडल नहीं लगा। थैंक्स गॉड। वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मोहताज थे या ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया? ऐसी
वो कहते हैं ना, नेक नीति से अगर कभी दुआ मांगी जाए तो हमेशा मैं दूसरों के लिए भी अच्छी नेक नीति से दुआ मांगता हूँ और अपने लिए भी यही कोशिश करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में। आमीन। कितना अर्सा हो गया फैसल भाई रोमांस किए? शादी तो खैर डेफिनेटली हो चुकी हुई है, तो उसके बाद मौका मिला रोमांस का? मेरे ख्याल में आप ब्रेक ले लें। कितने साल हो गए शादी को? शादी को मेरी 12 साल हो गए। 12 साल। और बच्चे? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। अच्छा, 11 बरस की और 8.5 बरस और 7 बरस की माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। क्या शेर याद आ गया। देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गए। अरे भाई बहुत गहरा शेर है। शेर और शायरी से बहुत लगाव है इन्हें। अच्छा, हाँ, क्या मौजूआत होते हैं सर? हर तरह के शेर अच्छा होना चाहिए। ये ज़रूर है क्योंकि अपना तालिब इल्मी के ज़माने से सियासत में तो मौजूआती और मज़ाहिमती शायरी जो है वो बहुत पढ़ी, ठीक ठाक पढ़ी, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि रोमानवी शायरी नहीं पढ़ी, अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत जो टिपिकल किस्म के रोमानवी अशार होते हैं वो शायद मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करते। तो खुद भी कहते हैं? कहता था, अभी रिसेंटली नहीं। तो फिर और क्या चाहिए हमें? तालियां बजाइए, अपना कलाम हो जाए। काफ़ी अरसा हो गया, वो अपना वक्त नहीं मिलता, इंस्पिरेशन नहीं मिलती, इस तरह की चीज़ होती है, तो वो तो है। 2 मिसरे थे बहुत अरसे पहले। इरशाद दही लेने गया हुआ। अच्छा सुन ले। मैं फिर किसी और का ही शेर सुना दूंगा। नहीं अपना ही सुनाइएगा, अपना ही सुनाइए। खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, हुए जा रही है, किए जा रहे हैं, हुए जा रही है, किए जा रहे हैं। अरे बाबा, लेकिन कोशिश करता हूँ साथीज़ा को पढ़ने की, और रिसेंट टाइम्स में हमारे जो बहुत अच्छे शोरा हैं जो जिंदा भी हैं पाकिस्तान में जितनी अच्छी उर्दू शायरी हो रही है वो दुनिया में कहीं, भारत में नहीं होती उतनी अच्छी उर्दू शायरी। इन्होंने भी शेर है जी क्या कि तरियाद विच अमरूद पई खानियां, तरियाद विच अमरूद पई खानियां, आ जा मेरे छीदिया मैनू लून ते फड़ा जा। ये शेर नहीं है भाई, ये कोई अच्छा एक मिनट इमरान, शायरी से लगाओ। नहीं, इतना कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, शौक ही नहीं है मतलब। मौसीकी से भी नहीं? गेंद फड़े हुए इतनी मेहनत ना बेचारा ग्राउंड जो कि शेर कहता फिर। क्रिकेटर्स बहुत कम होते हैं जो मसलन के अक्सर होता है ना वो शायर व शायरी बैठ के कर रहे हो या ऐसा कोई, हमें कोई भी नहीं है। हम लोग अक्सर जब ग्राउंड से फारिग होते हैं होटल आते हैं तो होटल हम प्लेइंग। सियासत से भी कोई लगाव नहीं? हम लोगों में अपना इतना मगन रहते हैं, अपनी सियासत इतनी ज्यादा घुस गई है, इतनी ज्यादा कि हमें बाकी की इतनी ज्यादा खबर ही नहीं उनकी सियासत में। तो किसी पार्टी के साथ कोई अटैचमेंट या कोई एक होता है कि यार इनका मंशूर ठीक है या ये पॉजिटिव सोचते हैं? नहीं, मेरा किसी के साथ नहीं है, लेकिन यही है कि बस जिनके भी हाथ मेरे, बस मुल्क का सोचना चाहिए। फैसल भाई, ये मुज़ाकराती टीम के सामने अमीन पहली दफ़ा मेरे ख्याल में आपकी मुलाकात हो रही है इन लोगों के साथ? नहीं, मेरी अमान साहब से मुझे शर्फ हासिल है, कराची तशरीफ लाए थे। ठाकुर साहब के साथ तो मैं प्रोग्राम में भी जो है शरीक हो चुका हूँ। तो जवाद साहब और आप दोनों हज़रात से पहली दफ़ा शर्फ हुआ। अच्छा, और आई एम थॉरली एंजॉयिंग। यू आर थॉरली एंजॉयिंग। यू कांट अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ पंजाबी आई बिलीव? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं पंजाबी शायरी की वजह से, खासकर पंजाबी जो है और गानों की वजह से जो है वो चाहता हूँ। एग्जैक्टली, बुल्ले शाह और अपना तैनू काफिर काफिर आख दे तू आओ या हीर सारी, तो वो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ, ख्वाहिश है मेरी। उसमें वक्त लगेगा यकीनन सीखने में, और गानों की वजह से खास करके पंजाबी म्यूजिक बड़ा बीट होता है, आई थॉरली एंजॉय दैट, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता हूँ तो वो प्रॉब्लम होती है। कुछ दोस्तों को फ़ोन करके कभी गूगल करके जो है देखता हूँ कि फलां लफ्ज़ के मायने क्या हैं। हाँ जी, अब तो वो सारी डिटेल गूगल में निकल एग्जैक्टली। अभी एक गाना आया था, कतिया करूँ
कटिया करूं। दैट वाज कतिया करूं। सारी रात तेरा रूह एग्जैक्टली तो फिर मुझे गूगल करना पड़ा उसको समझने के लिए। इमरान भाई से हैरान हूँ कि इनको शेर नहीं आते, हालांकि कुल्फियों की रेडियो पे इतने शेर लिखे होते हैं। खुदा हाफिज न भूलूंगा मगर इतनी तमन्ना है, भूले से भी याद आऊं तो मिलने की दुआ करना। खैर हम हाँ, अब कोई फर्क पड़ा, तबीयत बेहतर हुई, आराम आ गया, 2 गोलियां और चाहिए। खैर हमारे ये दोस्त नहीं रुकेंगे, अपनी मजेदार गुफ्तगू से ब्रेक नहीं लेने देंगे, लेकिन जरूरी है। जी डीजे। So 1 2 3 4 तुमने पुकारा और हम चले आए, हमने पुकारा पर तुम नहीं आए। लूट मार मार धार खून की होली, छटते क्यों नहीं दहशत के साए। हम ही है जो तेरा साथ देने की खातिर सर पे कफन बांधे सड़कों पे आए। यूथ को डाला तूने कर्जे का चारा, नौकरी की किसी को भी कॉल न आए। किसी को मैसर नहीं रुकी सूखी, कोई यहाँ जेलों में हड़ी समगवाए। बढ़ती ही जाए फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे, अंधे कानून को होश न आए। आज एक्चुअली किंग खान आ गया है इंडिया से दुनिया चैनल में, तो समझ ले कि मैं पूरी दुनिया में आ गया हूं और मेरे सामने माशाल्लाह मुझसे भी बड़े किंग बैठे हैं। प्रणाम करता हूं। जींदे रहो, जींदे रहो। दोनों अपने अपने तई जो हैं उनके चाहने वालों के नजदीक सुर में हैं। सुर में। अरे वाह, बड़ा बड़ा सियासी जवाब है ये। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्रिकेट का शौक है, साथ इतने बड़ा स्टार बैठा है। मैंने खेली है तो बहुत छोटे लेवल के ऊपर, क्लब लेवल तक अच्छा, खेली। ओके। लेकिन फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद कम टाइम मिलता था। आखिरी मैच तो मैंने पाकिस्तान 11 और गवर्नर 11 का जो था उसमें खेला था, यूनुस खान की कैप्टनशिप में। लेकिन शोबिज 11 की तरफ से खेलते हुए मैं अपना हाथ फ्रैक्चर करवा चुका हूँ और ये मेटल रॉड है क्रिकेट खेलते हुए। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत डाई हार्ड फैन रहा हूँ। तो आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? मैं पहले गेंद करता था, अब ये हाथ क्योंकि फ्रैक्चर हो गया। पेसर जवानी में होते थे, अब तो मीडियम पेस ही करते हैं। हमारे पास एक और हीरो मौजूद हैं, शाहरुख खान साहब, जो स्पेशली बॉम्बे से पैदल आए हैं हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। बहुत सारी तालियां शाहरुख के लिए। देखिए मैं भी काफी देर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ये पीतल के लोटे जैसा मुंह है, हो सकता है ये शाहरुख ही हो। अरे सर, आपने क्या समझा कि आप अकेले ही हैं? किंग खान है, काली ऐनक नहीं देख रहे? बॉम्बे से ऑपरेशन करवाया ही यहाँ आके। अरे जी नहीं, मेरा ख्याल है आपने चश्मा इसलिए लगाया कि इनको खुल के देख ना सके। बता रहे हैं आपकी आंखों के लिए कुछ ज्यादा गलत नहीं है। अरे जी नहीं, अगर मैंने चश्मा उतारा तो फिर इनकी नजर लग जाएगी ना। अच्छा जी, इनकी नजर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, नहीं लग सकती है यार। अगर ਉਹਦੀ अकल ਤੇ पर्दा पै गया तो ਤੁਸੀਂ चुप कर जाओ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ अगर सोहना लगन ही लग पिया, ਤੁਸੀਂ क्यों मरने वाले हो गए? अरे सर, आज एक्चुअली किंग खान आ गया है इंडिया से दुनिया चैनल में, तो समझ ले कि मैं पूरी दुनिया में आ गया हूं और मेरे सामने माशाल्लाह मुझसे भी बड़े किंग बैठे हैं। प्रणाम करता हूं। जींदे रहो, जींदे रहो। आप बड़े एक्टर हैं माशाल्लाह। ये वाइब्रेटर पे शुरू से लगे हुए हैं? अरे नहीं सर, ये बात नहीं है। एक्चुअली मेरे जूते में कील निकल आया, उसकी वजह से आदत बन गई है। अब जब भी मैं खड़ा होता हूँ वो लगता है मैं करता हूँ। अरे जाहिर सी बात है, लोगों को तो नहीं बताना ना कि दर्द अच्छा, भी होता है। एक बात तो बताओ मुझे, ये हर फिल्म में तुम्हारे पास ये बैग होता है, क्या रखा है इस बैग में? ये पहाड़ी ते चढ़दा जी, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂरਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ पहाड़ी ते चढ़ ਜਾਂਦਾ। औजार रखे हुए हैं, किसी के भी वॉशरूम में जाता है, एक सेकंड जा सकता हूँ, वो कहते जाए अंदर से, फिर उनका सारी टूटियां उतार के ले जाते हैं। ये बैग रखा हुआ है, क्या आप शूटिंग के बाद शेवें भी करते हैं? एक्चुअली बात ये है कि इसमें मैंने कोई सामान वगैरह नहीं रखा हुआ, इसमें मैंने सिर्फ पकोड़े समोसे लिए हैं। वो जब मैं चेन्नई एक्सप्रेस में आ रहा था तो रास्ते में पकोड़े समोसे, यकीन करें कि 3 किलो पकोड़े खा गए, पेट भी खराब हो गया। अब तो रोने को मन करता है ना। पेट खराब हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास चूरन है। अरे ये किंग खान तो पकौड़े बेचता है। किंग खान साहब, आप वाकई मुंबई में मन्नत बंगले में रहते हैं या किसी झोपड़पट्टी से आए हैं?
अरे सर रहता तो मैं बंगले में हूँ, लेकिन नाम उसका झोपड़पट्टी रखा हुआ है। तुम झोंपड़ पट्टी नहीं तो मैं डंडी पट्टी रहना, मैंने मलज रहना डंडी पट्टी रहना। अभी जो फिल्म बनी है मैं हूँ शाहिद अफरीदी, शहीद भाई ने बनाई हमायूं से, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने देखी नहीं है, देखनी जरूर है मैंने। शौक लेकिन फिल्मों अब- का है वैसे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब मौसीकी का भी है। बेशक बहुत सुनता हूँ गाने। किसको सुनते हैं अमूमन? डिपेंड करता है नुमान भाई मूड के ऊपर। बेगम अख्तर की भी गज़ल सुन लेते हैं और है, अच्छा। हाँ सारी सेमी क्लासिकल भी सुन लेते हैं, और जो आजकल के गाने आ रहे हैं। आई केम टू नो यू आर गुड इन कंप्यूटर गेम्स एज वेल। हाँ एग्जैक्टली ये किसी बहुत ही जो है ना अंदर की मुखबिरियाँ हैं आपके पास। मुझे शौक है कंप्यूटर गेमिंग का कॉलेज के ज़माने। फैसल भाई हम भी एक फिल्म बना रहे हैं हशरातुल अर्ज पे, ये हीरो लिया है, कैसा रहेगा? आप किस हैसियत में है उस फिल्म में? इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, लाल बेग का रोल करेंगे। और ये नहीं, आपने कहा था कि आप बना रहे हैं फिल्म, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताइएगा कि अल्ताफ भाई ज्यादा सुर में हैं या खादिम आला? मेरे ख्याल में खादिम आला को मैंने सुना है वो मिल्ली नगमा और हबीब जालिब साहब के जो तरन्नुम है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्ताफ भाई ने जो गुनगुनाया था वो मजाक उड़ा रहे थे किसी का, वो गाना था पुराना गाना। तो दोनों अपने अपने तई जो हैं उनके चाहने वालों के नज़दीक सुर में हैं। सुर में। अरे वाह, बड़ा सियासी जवाब है ये। बातों का ये मजेदार सिलसिला शुरू है। बड़े प्यारे मेहमान हमारे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। फैसल भाई हैं, इमरान साहब हैं, शाहरुख यहाँ में मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इनसे मजेदार बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जी डीजे। कब तक सहते जाएंगे हम जुल्म जबर ना इंसाफी, सब्र दिला से झूठे वादे तिफल तसल्ली ना काफी। आमरियत के जख्म हमारे अब तक भरने ना पाए, कर जमहूर भी मरहम ना दे कौम न देगी फिर माफी। उजड़ी मांगे खाली गोदे सूने आंगन और आंसू, आखिरी मौका आखिरी बाजी कर लो अब के तलाफी। मुझे अंदाजा हो गया किस दोस्त ने आपको सारी मोहब्बत। ऐसी कुछ चिड़िया मुझे भी मिलवा दे ताकि मैं भी अपना फ्यूचर देख सकूं कि उसमें क्या है। अगर आपके पास चिड़िया नहीं तो हमसे ये कौवा ले जाइए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। खाने के बड़े शौकीन हैं फैसल भाई। अच्छा। और रेस्टोरेंट भी गालिबन? नहीं, नॉट अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। आई एम ट्राइंग फॉर दैट। यू आर ट्राइंग फॉर दैट बिकॉज दिस इज व्हाट आई केम टू नो दैट यू आर ये वर्किंग। मुझे अंदाजा हो गया किस दोस्त ने आपको सारी मोहब्बत। फैसल भाई मैं आपको समोसा पेश करता लेकिन जल गया है। इमरान साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं कि जो लीग मैचेस होते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस को देख के ऐसे लगता है जैसे मैच की झलकियां लगी हुई हैं, चौके छक्के बारिश हो रही है। जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें क्यों नहीं वो परफॉर्मेंस देखने में आती? देखिए लीग में एक्चुअली हम लोगों के सबके कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होते हैं। अच्छा। उसमें आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब इंटरनेशनल मैच में खेलते हैं उसमें थोड़ा प्रेशर होता है। ऑब्वियसली फैमिली है, इस मुल्क का जितने भी फैंस हैं उनका प्रेशर है, प्लस अपने मुल्क की तरफ खेल रहे हैं वो एक प्रेशर। तो बहुत कम बंदे होते हैं जो इतना प्रेशर हैंडल करते हैं। इमरान ये इस प्रेशर की तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेशर को हम लोग हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली इतने अच्छे से हम लोग खेलते आ रहे हैं। कहने का मकसद है कि उसमें हमें ये डर नहीं होता कि हमें आज अच्छा परफॉर्म किया है तो कल हम लोग खेलेंगे, अगर आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कल नहीं खेलेंगे। लीग में ये प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों ने कंटिन्यूस खेलना ही होता है। उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये पूरी सीरीज खेलनी है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 से 2 मैच में अगर अच्छा परफॉर्म ना हो तो उसमें ये अंदर से भी डर रहता है कि यार नेक्स्ट मैच पता नहीं खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। फैसल भाई अरे भाई बता के तो बोल दिया करो यार, अचानक मैं डर जाता हूँ, मैं समझता हूँ मेरे घर से कोई आ गया। और लखनऊ दिया मालशिया बोलता क्यों नहीं था? अरे मेहमानों से बात। फैसल भाई क्या एक दफा टिक के क्यों नहीं, वो मालशी से बात याद आई, वो आपने मुझे 50 रुपए वापस नहीं दिए, मैंने 100 रुपए दिया था, सर की मालिश करवाई थी। अरे बात करने दो। करे अंधे किंग खान, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आप हुकूमत में मुल्क की ज्यादा खिदमत कर रहे थे या आप ऑपोजिशन में ज्यादा खिदमत करेंगे? यकीनन आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास इख्तियार होता है,
ऑपोजिशन में आपके पास सिर्फ जिम्मेदारी होती है, इख्तियार नहीं होता है, और कोई भी जिम्मेदारी बगैर इख्तियार के आप उससे हुदा बरा हो नहीं सकते। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन में रहकर आप मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, उनका हल जो आपकी दानिश में है वो बतला सकते हैं, तो वो सारे काम हम कर रहे हैं। इमरान भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अब तो हमारी क्रिकेट टीम को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नजम सेठी साहब भी हैं, उनकी चिड़िया इतनी बातें बताती है, उस चिड़ी से ये नहीं पूछा जा सकता कि कहाँ टीम बेचे, यहाँ से जीत के आएगी या हार के आएगी। ऐसी कुछ चिड़िया मुझे भी मिलवा दे ताकि मैं भी अपना फ्यूचर देख सकूं कि उसमें क्या है। अगर आपके पास चिड़िया नहीं तो हमसे ये कौवा ले जाइए। मजेदार बातें चल रही हैं। मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे साहब से जिन्होंने एक अनोखा कारनामा किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डीजे कौन साडी रौनकां च रैन दिया दिए, सोचना है किड्डी छेती वध रही है बादिए, रुक्की सुक्की खा के भी हसदी ते खेड़दी, एदे विच ही खुश रहंदी लब्बी जो आजादी है, हले तीक बच्चियां नू चन्न वाली नानी दे चरखे दी कहानियां सुनांदी इत्थे दादीए। वाह, पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी याद रहा है, ये प्यारा मुल्क हमारा बहुत कीमती है, हमारे बुजुर्गों ने लिया है। हम किसको दिखाए हायगे जख्म, कोई रखता नहीं है इस पे मरहम, नाते फिरते हैं कैसे बेरहम। जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2003 मेरे पास यहां पे मौजूद है। इसमें लिखा है लार्जेस्ट सिक्योरिटी लॉक। शेख जफर इकबाल पाकिस्तान has created the world's largest working lock and key made of steel। और ये जफर इकबाल साहब की तस्वीर है और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है और इस वक्त हमारे पास यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा कारनामा है जी मैं आपका। एडा वड्डा ताला बनाने की जरूरत की पई भी, खजाना मुल्क दा खाली है, लाउना किथे है? एडा कोई बैंक भी नहीं, कोई शाही किलन भी नहीं लग सकता। अरे ये तो वही ताला है जो हमारी आवाम के मुकद्दर पे लगा हुआ है। हमेशा ये कहा जाता है कि शेख कंजूस होते हैं, अब देखो इतना बड़ा ताला कोई आम इंसान बना सकता है? अजी ये बहुत बड़ा कारनामा है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए था। अरे भाई ये ताला भी है या इसका घर उठा के ले आए? अरे जफर इकबाल साहब, जैसे कि सियासत में जफर इकबाल झगड़ा साहब हैं, तो आप शेख जफर इकबाल हैं, आप अपना नाम क्यों नहीं तब्दील कर लेते कि शेख जफर इकबाल ताला? चाचा ताला मंग के लै गया सी अपने घर, कहंदा गेट नूं लाना, गेट नूं ला के हटिया, पूरा घर ही दे उत्ते डिग पिया। कमले नुमानिया जी, ये ताले के साथ ये कौडू खड़ा हुआ है। अजी चाबी है, आप क्या समझ रहे हैं सीढ़ी है? चाबी? जी चाबी है। इतनी बड़ी? जी हाँ जी। तो शेख साहब से पूछते। शेख साहब, वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। बताइए इस ताले के हवाले से थोड़ा सा हमें भी। असल में नुमान साहब ऐसा है कि मेरे वालिद साहब भी तालों का ही कारोबार किया करते थे। अच्छा। और उस की वजह से मैं भी तालों का ही कारोबार करता हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब ने एक 56 किलो का ताला था उनके पास। 56 किलो का। तो इंडिया वालों ने दावा किया जी कि हमारे पास ताला है एक जो 62 किलो का है। अच्छा। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये तो पाकिस्तान का एजाज है। जब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मैंने अप्लाई किया तो एक विजिटर मेरी शॉप पे आया, उसने कहा जी आपने ये ताला आपने गिनीज बुक में अप्लाई किया है, ये ताला मुझे दे दें और इसके बदले में आपको 5 लाख पाउंड देता हूँ और गिनीज बुक में मेरा नाम आए। मैं कहा ये तो नहीं हो सकता, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। 5 लाख पाउंड कोई बात नहीं है, ये छोटी सी रकम है, पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी याद रहा है। ये प्यारा मुल्क हमारा बहुत कीमती है, हमारे बुजुर्गों ने लिया है। मैं कहना एडा वड्डा ताला केड़ी जगह ते लाउना, केड़ा इमारत या केड़ी दुकान या केड़ा बैंक है लाउना, ए किथे लाउना है ताला?
जी जफर साहब, मुझे ये बताइए कि 2003 में जब आपने ये ताला बनाया तो क्या खर्चा इस पे आया और कितना स्टील लगा, ये भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप वजाहत करें इसकी। 2001 में मुकम्मल किया है। अच्छा। और 1998 में इसको बनाना शुरू किया है, यानी कि आपको 4 साल, तकरीबन 3 साल 3 साल लगे। हाँ, 2001 में मुकम्मल हो गया था। अच्छा। और इसमें यह है जी कि ये मुकम्मल हाथ के साथ बना हुआ है। अच्छा। कोई इसके ऊपर मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं, कटिंग भी इसकी हाथ के साथ की गई है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है 50 लीवर हैं इसके। अच्छा। 25 चालू हैं, 25 अंदर हैं इसके। अच्छा। बैंड है जो। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है, इसको एक बच्चा भी आसानी से खोल सकता है और बंद कर सकता है। अच्छा। और क्या लागत आई उस वक्त इसके ऊपर? इसकी ये मेहनत है जी 3 साल की रात दिन। इतनी मेहनत है कि आज मैं इस प्लेटफार्म से ख़ास तौर पर अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे साथ इस बनाने में बहुत तावन किया है। मैं रात को 2 बजे भी आता था इसको बनाकर घर में, तो मुझे मेरी बेगम साहबा उस वक्त, आप यकीन जाने ये सच्ची बातें हैं। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं। गरम गरम रोटी देती थी और बेचारी खुद भी भाभी के लिए और जब भाईजान रात को ताला बना के आते थे तो भाभी वाला क्या कहती थी? निताला शा ताला, निताला शा ताला, मेरा ताला है दिल दा ते तालियां नू भरा करो, तालियां नू भरा करो। क्या कहते हैं आप इस ताले के हवाले से? ये मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक में आया, सबसे आम बात ये है, तो लायक मुबारकबाद है। और यकीनन इस तरह के सारे टैलेंट को हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए और सपोर्ट भी। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस अचीवमेंट के ऊपर? नहीं, आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया और यकीनन गवर्नमेंट जो है, जो भी देख भी रहे होंगे फंक्शनरीज उसको, मैं तो इस वक्त अपोजिशन में हूँ, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि बिल्कुल सपोर्ट करें और हम भी यकीनन कहेंगे कि पेट्रोनाइज किया जाए जहाँ जहाँ जिस लेवल पे हो सके। हम इस प्रोग्राम की प्रसादत से हुकूमत से इल्तमास करते हैं कि ऐसी चीज़ों को रिकग्निशन मिलनी चाहिए। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इनको सराहना चाहिए। हम दुआ गू हैं अपने मेहमानों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जिस तरह ये पाकिस्तान का दोनों नाम रोशन कर रहे हैं, आई एम श्योर के इंशाल्लाह अमन भी होगा और स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 भी होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बहुत सारी तालियों में। जी दीजिए। कोई पंगा हुआ तो ना होगी पूरी ये धर्म, 2.5 साल भी निकालोगे ना तुम। भत्ताखोरों पे भड़क, ताजरों पे कर गरम, देखे खबर तो घुटता है दम। हम किसको दिखाएं हाय ये जख्म, कोई रखता नहीं है इस पे मरहम। दंदनाते फिरते हैं कैसे बेरहम, हम किसको दिखाएं हाय ये जख्म। हाँ बैठे सारे ही गरम, कौम की है ये बरम, बहरान भी हुए हैं ना खत्म। एतमाद करें हम फिर हो जाए भस्म, बात करके हैं सारे ही सनम। हम किसको दिखाएं हाय ये जख्म, कोई रखता नहीं है इस पे मरहम। दंदनाते फिरते हैं कैसे बेरहम, हम किसको दिखाएं हाय ये जख्म। ना ही चैन न सुकून, यहाँ कोई न कानून, आग लगी जल गई किसी की झुग्गी। गोलियां बिकती सस्तियां, मिट गई कितनी हस्तियां, जब न पूरी हो कोई मांग चीखे सारी दुनिया। आवानों में आ बैठे जो हैं, हर कोई है इनसे तंग। पहले तो बातों से पटाएं, बाद में आते नहीं संग। जिसको भी ले आएंगे हम, रौंद के रख दे सारे भरम। इनको बताएं दर्द जो हम पर होते हैं बरहम। वो छीन लेते हमसे कभी ये खास गम, हम किसको दिखाएं हाय ये जख्म, कोई रखता नहीं है इस पे मरहम। दंदनाते
करते हैं कैसे बेरहम, हम किसको दिखाए हाय ये जख्म। आपकी और बदर मुनीर साहब की जोड़ी बिल्कुल ऐसे ही से दिलीप साहब और मधुबाला। मेरे मुकद्दर में फिल्मी दुनिया में ये थे और पॉलिटिक्स में मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे हीरो समझे जाते हैं। लोगों के तो लिखने में स्पेलिंग गलत होते हैं, इनके बोलने में भी हो जाते हैं। एक बारी तो इन्होंने सेंचुरियां धो के पाइयां, हवा आई तो नाल दी हांडी च इन्हों की सेंचुरी जा पई। मैनू हुणे सारियां फिल्मां दा एडवांस दिओ, आशिकी 3 बनाओ मेरे।